हेलो दोस्तों। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। इसे रिवाइज करना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। आप जो भी बुक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उसमें आपके साथ सबसे बड़ा मुश्किल ये होने वाला है, वो पूरे सॉल्यूशंस के साथ में दिया रहता है, जो कि आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट जो है उतना ज्यादा जो है नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें उसके एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे, आपको अलग अलग फैक्ट्स भी मिलेंगे। तो हमने क्या किया है, जो बीपीएससी के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ था उसे उसके सॉल्यूशन के साथ में पॉइंटर के रूप में मैंने इसे कर दिया है क्विक रिवीजन करने को। ठीक है, तो हम आज के पॉइंटर को शुरू करते हैं, जो कि मोस्टली पिछले साल का जो 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन है उससे लिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो किन किन जानवरों से परिचित नहीं थे। तो उसमें जो ऑप्शन था, तो एक ऑप्शन था उसमें वो डाउटफुल है, वो है आपका घोड़ा। हालांकि रिसेंट जो रिसर्चेस चल रहे हैं उसमें जो है ऐसा माना जा रहा है, जो घोड़े का जो है अवशेष मिला है अलग अलग जगहों पे खुदाई में, जो है टेरिकोटा के ऊपर में जो है घोड़े का जो है सिंबल मिला है। लेकिन बीपीएससी जो है उन्होंने ये माना है कि घोड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है इसके बारे में इसकी जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान पे रखना। ठीक है, जो घोड़ा को बीपीएससी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जानकारी में नहीं मान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो है राजगृह शहर जो है प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता। हाँ, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, पूछा गया था ऑप्शन में कि कौन सा जो है शहर जो है प्राचीन मगध राज्य की जो है राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उसमें से जो ऑप्शन था वो था आपका राजगृह। तो इसको इसे पॉइंटर के रूप में आपको ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था आपका फाहियान से रिलेटेड था। तो फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है वो भारत में आया हुआ था। तो फाहियान का रिलेशन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ठीक है, और हेनसांग जो है वो चीनी बौद्ध भिक्षु था जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया हुआ था। तो इसको याद करने के लिए आपको ध्यान रखना, दो फेमस है, चाहे तो फाहियान या ह्वानसंग। तो ह्वानसेंग का जो पहला लेटर है वो एच से है और हर्षवर्धन का पहला लेटर एच से है। तो अब इसे इजिली कनेक्ट कर लीजिए। एच वाले के टाइम में आया हुआ था, और जो जिसका नहीं है वो फाहियान, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं। जो बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग जो है वो कहां से मिली थी, तो वो है आपका अजंता की गुफा में स्थित है। ठीक है, ये पद्मपाणि वाले जो है क्वेश्चन आपको बार बार पूछता रहता है, जिसे आप ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं। जो भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूछा हुआ था किस धर्म से संबंधित है, तो इसका था बौद्ध धर्म। ठीक है, चीनी स्रोत के अनुसार जो है आपका, जो भी आपका सोर्सेज है चीनी, उसमें उसके अनुसार जो है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, तो यहाँ पे ये नाम आप ध्यान रखना मेघवर्मन के बारे में, ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त के पास में एक मशीनरी जो है वो भेजा था। तो यहाँ पे पूछा गया था किस शासक से परमिशन लिया था, वो है आपका गुप्त शासक चंद्रगुप्त। ठीक है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक जो है नीतिसारा जो है वो कामंदक द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है, ये जो मुख्यतः आधारित है वो चाणक्य का जो बुक था अर्थशास्त्र, उसके ऊपर में जो है ये लिखा गया बुक है। ठीक है, तो नीति शास्त्र जो है वो कामंदक के द्वारा लिखा गया ये बुक है। विशाखा दत्त जो है संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। ठीक है, इसे पूछा गया था, मैचिंग शायद था इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये नाटककार है, पूछा गया था ये क्या है, तो ये नाटककार है। इनकी दो अन्य जो है रचना, मुद्रा राक्षस सबसे ज्यादा जो है इनका जो है फेमस कृत्य में से, प्रसिद्ध कृत्य में से है मुद्रा राक्षस। उसके अलावा जो अन्य है वो है आपका देवी चंद्रगुप्तम और राघवानंद नाटकम। ये दो दो अन्य नाम भी है जिसे आपको ध्यान पे रखना चाहिए, जो विशाखा दत्त के साथ में जुड़ा हुआ है। हाँ, दूसरा ये नाटककार किस भाषा से, तो ये है आपका संस्कृत भाषा से संबंधित है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मैचिंग में एक नाम था आपका बारह मिहिर के बारे में। ये पांचवी
छठी शताब्दी के जो है भारतीय गणितज्ञ या खगोलज्ञ थे। तो यहाँ पे ज्योतिषाचार्य के रूप में इनको भी जाना जाता है। तो आपको इस ऑप्शन में था वो, तो आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है। वारामिहिर जो है नहीं जो है अपने, अब इनका एक बुक है, ठीक है, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका में जो है उन्होंने आयनांश के बारे में जो है मान बताया था, जो कि आपका 50.32 सेकेंड के जो है वो बराबर होता है। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से, 9 रत्न में से ये एक थे। ठीक है। तो आपको ये ध्यान पर रखना, ये पूछा जा सकता है। जो पंच सिद्धि का मतलब पंच सिद्ध तंत्रिका जो है, टीका जो है ये बारामिहिर से जो है ये रिलेटेड है। ठीक है। उसका नेक्स्ट नाम था आपका ब्रह्मगुप्त से रिलेटेड। तो ये ब्रह्मगुप्त जो है प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। ठीक है। तो वहां पे गणितज्ञ के साथ में इनका मैच करना था। ठीक है। तो इनका जो दो विशेष ग्रंथ इन्होंने लिखा था वह है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ठीक है। और दूसरा है आपका खंड खाद्यक। ठीक है। या खंड खाद्यक पद्धति। ये जो है आपका ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है, जो कि एक गणितज्ञ है, ठीक है, उनके द्वारा लिखित ये बुक है। नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं। नेक्स्ट था आचार्य चारक। चरक से रिलेटेड था। ये आचार्य चरक जो है वो आयुर्वेदा के जो है प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। ठीक है। जो प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा और जीवन शैली की एक प्रणाली है। ठीक है। उन्हें एक चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में चिकित्सक वाला में आपको सही टिक लगाना था, मतलब सही होता मैच में। ठीक है। इनके साथ जो बुक जो फेमस है वो है आपका चरक संहिता। चरक संहिता के ये जो है संपादन किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं। बलवन जो है वो पहला व्यक्ति था जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की जो है वो शुरुआत किया था। तो ऑप्शन में पूछा गया था किसने किया था, तो वो है आपका बलवन। बलवन का संबंध जो है आपका नौरोज से है। ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए सुप्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता एवं यात्री जो है इब्न बतूता जो है, पूछा गया था जो कहां से मतलब किस देश से संबंधित है, तो वो है आपका अफ्रीका के मोरक्को का जो है वो निवासी था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, उसको ध्यान रखो आप, जो कौटिल्य जो है वो तक्षशिला में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो है प्राध्यापक थे। तो उसमें पूछा गया था जो वो तक्षशिला में जो है मतलब किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, मतलब अध्यापक थे। ठीक है। तो वो है आपका मतलब लोकेशन पूछा गया था कहाँ के ये थे, मतलब कौटिल्य जो है मतलब कौन से लोकेशन का राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो वो है आपका तक्षशिला। ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। हम ऐसे ही करके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो बीपीएससी एग्जामिनेशन में आया हुआ है उसका संकलन करके लाएंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ में, और इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू।